हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डेडलॉक के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। क्या होता है डेडलॉक और डेडलॉक को होने के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन होते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें हम लोग बेसिक पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली बात करते हैं प्रोसेस के बारे में और सेकंड बात करते हैं हम लोग रिसोर्स के बारे में। तो प्रोसेस और रिसोर्स क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग यूनिट 2 में प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस जो होता है ना, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में रहता है तो उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। और रिसोर्स जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन या हम लोग इसी को कहते हैं रनिंग प्रोग्राम। तो कई रनिंग प्रोग्राम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहते हैं। ये हम लोग यूनिट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्स क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे सीपीयू हो गया, क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, जिसको उस वो प्रोग्राम जब एक्सिक्यूट कर रहा था प्रोसेस हो गया। तो वो प्रोसेस किस पे एक्सिक्यूट कर रहा है, सीपीयू पे कर रहा था, उसके लिए वो रिसोर्स होगा क्योंकि उसको यूटिलाइज कर रहा है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का जो है ना वो यूज कर रहा है। उसके अंदर मेमोरी हो गया, मेमोरी का जो है ना यूटिलाइज कर रहा है। तो ये सभी क्या होता है आपके जो है ना, ये रिसोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम और प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस देखे और रिसोर्स देखे। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। इसको सर्कल से हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे तो समझिए कि वो प्रोसेस है। और जब हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिसोर्स हो जाएगा। रिसोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल से और प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे आपको सर्कल से। अब यहाँ पे एक प्रोसेस हमारे पास है, जैसे यहाँ पे P1 एक प्रोसेस है, तो इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर एक रिसोर्स है और रिसोर्स का नाम क्या है, R1 रिसोर्स है, इसमें एक रिसोर्स है। तो यहाँ से अगर इस R1 रिसोर्स से अगर इस तरह का जो है ना एज होगा, एज इसको क्या कहेंगे, एज जो एरो दिया गया है यहाँ पे इसको कहेंगे एज। तो इसको हम लोग कहेंगे असाइन एज या एलोकेटेड एज। असाइन या एलोकेटेड एज मतलब ये हो गया कि ये एज एलोकेटेड बता रहा है, ऐसा ही बता रहा, मतलब कि जो R1 रिसोर्स है वो P1 के लिए बुक हो चुका है। ये एलोकेट कर दिया गया है कि इसको P1 एग्जीक्यूट करेगा, P1 ही यूज करेगा। सेकंड आप यहाँ पे देखेंगे एक जो है ना, यहाँ पे प्रोसेस है P2 है और रिसोर्स यहाँ पे R2 है। रिसोर्स आपका हो गया R2 और यहाँ पे ये रिसोर्स हो गया। और यहाँ पर जो एज है वो एज आपका जो है ना P2 से आया हुआ है, P2 से रिसोर्स की तरफ है। दोनों मंत्र देखेंगे, ये जो है ना P2 से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ, और दूसरा जो है ना रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिक्वेस्टेड एज। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप देखें, रिक्वेस्टेड एज का मतलब कि प्रोसेस के तरफ से जाएगा रिसोर्स की तरफ। और असाइन या एलोकेटेड एज का मतलब हो गया कि रिसोर्स से जाएगा अब प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे आप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ गए कि प्रोसेस क्या होता है और फिर आपका रिसोर्स क्या होता है। फिर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जो एज होगा उसको हम लोग कहेंगे इसको रिक्वेस्टेड एज, और रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा उसको कहेंगे हम लोग असाइन या एलोकेटेड एज। तो ये हम लोग कंसेप्ट समझ गए, एलोकेटेड और आपको रिक्वेस्टेड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेडलॉक के बारे में। तो डेडलॉक में एक यहाँ पे सिचुएशन समझिए, जैसे कि हमारे पास एक प्रोसेस है P1 और एक रिसोर्स है यहाँ पे R1। R1 यहाँ पे एक रिसोर्स हो गया, R1 एक रिसोर्स हो गया। और एक प्रोसेस यहाँ पे है आपके पास P2 और इसके लिए यहाँ पे सामने में जो है ना रिसोर्स दिया गया है R2। ये आपका हो गया R2 रिसोर्स हो गया, ये रिसोर्स हो गया। अब यहाँ पर जो है ना आपको एज पे ध्यान देंगे, ये जो है ना आपको रिसोर्स और प्रोसेस का हमारा जो है ना एलोकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ना आपको जो R1 रिसोर्स है वो P1 के लिए एलोकेट हो चुका है, एलोकेटेड है। तो R1 रिसोर्स P1 के लिए एलोकेट हो चुका है, मतलब P1 उसको यूज करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। और जो आपका R2 रिसोर्स है, ये R2 जो है ना P2 के लिए एलोकेट हो चुका है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोसेस जो P1 है उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दो रिसोर्स चाहिए। तो एक तो R1 इसके पास है और जो है ना R2 का जो है ना वो रिक्वेस्ट कर दिया, R2 के लिए क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया। क्योंकि जब तक उसके पास दो रिसोर्स नहीं होगा वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
ठीक उसी प्रकार से सेम कंडीशन हमारे पास P2 के पास है कि P2 के पास जब तक दो रिसोर्स नहीं होंगे वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो एक को होल्ड किए हुए है R2 को, और P2 जो है ना रिक्वेस्ट कर देगा R1 के लिए, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है कि P1 को 2 रिसोर्स चाहिए, 2 रिसोर्स कौन कौन, R1 चाहिए और R2 चाहिए, जिसमें R1 जो है ना उसका ऑलरेडी है उसके पास, और R2 के लिए रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि R2 मिल जाएगा तो हम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। और P2 जो है ना प्रोसेस है जिसके पास R2 ऑलरेडी है और वो R1 का वेट कर रहा है। अब P2 ये सोच रहा है कि अगर R1 हमें मिल जाता तो हम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। सेम सिचुएशन बन रहा है कि P1 ये सोच रहा है कि अगर हमें R2 मिल जाता तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, और एक एक दोनों होल्ड किए हुए हैं, और ये जो है ना छोड़ने का मतलब कि कोई नहीं सोच रहा छोड़ने के लिए, ना R1 कह रहा है कि हम छोड़ेंगे और ना ही R2 कह रहा है छोड़ेंगे, और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। दैट मीन्स कि P1 ये सोच रहा है कि हमको R2 दे दे P2, और P2 ये सोच रहा है कि हमको R1 दे दे P1 तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। दैट सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। इस सिचुएशन में हमारा सिस्टम डेडलॉक में चल जाता है, मतलब यहाँ पे वेटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? वेटिंग हो रहा है, और वेटिंग जो है ना P1 P2 का वेट कर रहा है कि हमें R2 मिल जाए, और P2 जो है ना P1 का वेट कर रहा है कि हमें R1 मिल जाए, जो एक दूसरे को कभी छोड़ने वाला नहीं है। सेम कंडीशन आप सिचुएशन देखेंगे तो रेलवे ट्रैक है। अगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो रेलवे ट्रैक जो होता है ना सिंगल रेलवे ट्रैक है, और उस ट्रैक पे जो है ना ट्रेन, जैसे कि ये ट्रैक हो गया और इस पे जो है ना एक ट्रेन इधर से आ रही है, यानी कि T1 ट्रेन इधर से आ रही है और T2 ट्रेन जो है ना आपको इधर से आ रही है। तो रेलवे ट्रैक पे T1 का ड्राइवर ये सोच रहा है कि अगर T2 पीछे हट जाएगा तो हम निकल जाते हैं, और T2 ये सोच रहा है कि T1 पीछे हट जाएगा तो हम निकल जाते हैं, जो कि पीछे हटने वाला कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक के नाम से जानते हैं। और डेडलॉक आप कहीं बहुत जगह देखे होंगे जहाँ पर जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हैं और जाम लग जाता है, तो वो डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक का मतलब होता है इनफाइनाइट वेटिंग, जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, उसको कहेंगे डेडलॉक। लेकिन जाम लगता है उसको बोलते हैं लॉन्ग वेटिंग। तो लॉन्ग वेटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है लॉन्ग वेटिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट करते रहता है। लॉन्ग वेटिंग में क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट मार्केट में है तो मार्केट में देखते हैं कि जाम तो लगा हुआ है लेकिन कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते रहता है। या फिर ऐसा देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना ट्रेन जा रही है, रेलवे ढाला जो है ना यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, रेलवे ढाला ब्लॉक है और ट्रेन जा रही है, तो ये तो है ना एक वेटिंग हो गया जो कभी ना कभी क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रेन जब तक जा रही है तब तक लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही ट्रेन जाके ढाला खुलेगा फिर लोग पास करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के वेटिंग को हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन। और वैसा वेटिंग जो कभी खत्म नहीं होने वाला है उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन में कह रहा है कि 2 और मोर प्रोसेस आर सेड टू बी इन डेडलॉक। 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को आप डेडलॉक में कह सकते हैं if and only if they wait for happening of an event which would never happen। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को आप डेडलॉक में कह सकते हैं जब ईच एंड एवरी वन, यानी कि दोनों इवेंट जो है ना एक दूसरे का इंतजार कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ दे वेट फॉर हैपनिंग एन इवेंट्स, मतलब कि एक दूसरे का इंतजार कर रहा है कि कोई घटना हो विच वुड नेवर हैपन, जो घटना होने वाला ही नहीं है, मतलब ऐसी घटना का इंतजार कर रहा है जो घटना कभी होने वाला ही नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहेंगे डेडलॉक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड। तो डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस, सेट ऑफ प्रोसेस होता है ना, ब्लॉक हो जाते हैं और वो आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता आपके प्रोसेस का। तो उस तरह के ब्लॉक्ड सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक कहेंगे। बिकॉज क्योंकि ईच प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स, क्योंकि एक प्रत्येक प्रोसेस जो है ना एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए, जैसे P1 एक प्रोसेस है यहाँ पे, तो ये जो है ना आपको R1 को जो है ना होल्ड किए हुए है। यहाँ पे R1 जो है ना आपके पास एक रिसोर्स है तो R1 को होल्ड किए हुए हैं। P2 एक प्रोसेस है तो ये जो है ना आपको R2 रिसोर्स को जो है ना होल्ड किए हुए हैं।
यहाँ पे R2 रिसोर्स है और इसको ये होल्ड किए हुए हैं, एक तो होल्ड किए हुए हैं। सेकंड क्या हो गया कि P1 वेट कर रहा है R2 का और P2 वेट कर रहा है R1 का। तो ये होल्ड एंड वेट का जो सिचुएशन आता है तो यहाँ पे डेडलॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस, क्योंकि ईच प्रोसेस होल्डिंग ए रिसोर्स, प्रत्येक प्रोसेस होल्ड किए हुए रिसोर्स को, एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स, और दूसरे रिसोर्स का इंतजार कर रहा है जो कि एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस, जो दूसरे प्रोसेस के द्वारा एक्वायर्ड कर लिया गया है। तो इस तरह का सिचुएशन आपका क्या कहलाएगा, डेडलॉक कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेडलॉक इज इनफाइनाइट वेटिंग। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो डेडलॉक होता है वो इनफाइनाइट वेटिंग होता है। डेडलॉक हैपेंस व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर्स साइमल्टेनियसली। तो ये चार कंडीशन आपके पास हैं जो कह रहा है कि डेडलॉक तभी होगा जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट एक साथ जो है अकर करता है। चारों सिचुएशन जो है एक साथ आ जाता है, इस केस में जो है डेडलॉक हो जाता है, निश्चित रूप से डेडलॉक होता है। तो ये हमारा डेडलॉक का हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि P1 एक प्रोसेस है और ये आर ए को होल्ड किए हुए हैं और आरबी का इंतजार कर रहा है। और ठीक उस वजह से पीजे एक प्रोसेस है, आई और जे प्रोसेस या फिर पीजे एक प्रोसेस है जो कि आर ए के लिए वेट कर रहा है और आर बी को होल्ड किए हुए हैं। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक कहेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं डेडलॉक जो की सिचुएशन बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, ये आगे जाना चाह रहा है, तो यहाँ से जो है ना ये आगे जाना चाह रहा है और ये इधर आना चाह रहा है और ये इधर जाना चाह रहा है, और कोई भी पीछे हटने के लिए इंतजार नहीं है। यानी कि एक गाड़ी वाला जब सोचता है कि वो पीछे हट जाएगा तो हम निकल जाएंगे, सेम वही सिचुएशन वो भी देख रहा है कि ये पीछे हट जाएगा तो हम निकल जाएंगे, और कोई पीछे नहीं हट रहा है। अगर इस तरह का सिचुएशन हो कि वो कभी हमेशा ये सोचते रहे पीछे नहीं हटे, दैट सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। अगर कुछ देर के बाद अगर इसको ट्रैफिक पुलिस आकर के इसको पीछे हटा करके वो निकलता है तो वो लॉन्ग वेटिंग हो गया, क्योंकि लॉन्ग वेटिंग में क्या होता है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा कुछ देर के बाद। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ ड्राइवर ही सोच रहा है कि वो पीछे हटेगा तो हम निकल जाएंगे, सेम सामने वाला भी सोच रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या कहेंगे, डेडलॉक कहेंगे। तो अब इसको समराइज करके आप डेडलॉक का डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि डेडलॉक जो होता है ना, वो दो या दो से अधिक प्रोसेस को डेडलॉक में हम लोग तब कहेंगे जब प्रत्येक प्रोसेस जो है ना किसी घटना की इंतजार कर रहा है कि कुछ हैपनिंग होगा जो कि कभी होने वाला ही नहीं है। जैसे आप कहीं ऑफिस में गए और किसी पदाधिकारी से जो है ना आपको वहां पे साइन करवाना है, और वो पदाधिकारी ऑफिस से निकला और उसके बाद जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जो है ना एक्सपायर हो गया, और आप उसी पदाधिकारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और मेरा सिग्नेचर कर देंगे। तो वो कभी नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो एक्सपायर कर चुके हैं, कभी नहीं आने वाले हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। मतलब ऐसी घटना की आप इंतजार कर रहे हैं जो कभी होने वाला ही नहीं है, तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहेंगे डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं, और क्योंकि एक को होल्ड किए हुए रहते हैं और दूसरे के लिए इंतजार करते रहते हैं जो दूसरे के लिए होल्ड किया हुआ है, तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहेंगे डेडलॉक। इसको दूसरे शब्द में आप इनफाइनाइट वेटिंग के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है ना 4 सिचुएशन होता है जो एक ही समय में अकर करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो इस तरह के सिचुएशन में डेडलॉक हो जाता है सिस्टम में। तो ये हम लोग देखें डेडलॉक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अकरिंग डेडलॉक। अगर डेडलॉक होता है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो ये 4 हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है। अभी हम लोग देखें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का वह सेक्शन होता है जहां पर रिसोर्स को शेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो ये आपका जो हो गया क्रिटिकल सेक्शन हो गया जहां पे रिसोर्स को शेयरिंग किया जाता है, हम लोग प्रीवियस यूनिट में देख चुके हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक कंडीशन कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में एक ही प्रोसेस एंट्री कर सकता है, एक समय में एक ही प्रोसेस जो है ना एंट्री कर सकता है। अगर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है क्रिटिकल सेक्शन में, रिसोर्स का शेयरिंग करना है, तो इंतजार करे जब तक कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। ये कंडीशन कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक रूल प्रोवाइड करता है क्रिटिकल सेक्शन के लिए कि एक समय में एक ही प्रोसेस एंट्री कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, और क्रिटिकल सेक्शन वह जगह होता है जहां पर रिसोर्स को शेयरिंग किया जाता है। सेकंड है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का कंडीशन क्या है कि एक तो होल्ड किए हुए हैं और दूसरा का इंतजार कर रहा है। जैसे यहाँ पे P1 प्रोसेस है, तो P1 क्या किया है कि आपके जो है ना यहाँ पे रिसोर्स जो है ना आपका R1 है,
R1 रिसोर्स है तो R1 रिसोर्स को जो है ना ये होल्ड किए हुए हैं और दूसरा के लिए रिक्वेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे R2 एक रिसोर्स है जिसका इंतजार कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन मतलब कि एक को तो होल्ड किए हुए हैं, दूसरे का इंतजार कर रहा है। तो ये सिचुएशन हो गया होल्ड एंड वेट का। नो प्रियम्पशन हम लोग पहले से जानते हैं कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक प्रीएम्प्ट होते हैं और नॉन प्रियम्पशन होते हैं। नॉन प्रियम्पशन का मतलब होता है कि उसको आप फोर्सफुली रिमूव नहीं कर सकते हैं सीपीयू से। तो यहाँ पे नो प्रियम्पशन का मतलब यही हो गया कि आप जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में या सीपीयू पे, उसको आप फोर्सफुली उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन इसमें होना चाहिए। और लास्ट है आपका सर्कुलर रिवेट। सर्कुलर रिवेट में क्या होगा, जैसे कि प्रोसेस P1 है तो प्रोसेस P1 वेट कर रहा है कि P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो हम अपना कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है ना P2 जो है ना वेट कर रहा है कि P3 अपना कंप्लीट कर लेगा तो हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। P3 जो है ना P4 का कंप्लीशन का इंतजार कर रहा है। इस तरह से जो है ना यहाँ पे Pn-1 जो है ना Pn-2 का इंतजार कर रहा है और यहाँ पे Pn जो है ना आपका Pn का इंतजार कर रहा है Pn-1 और Pn जो इंतजार कर रहा है P1 का इंतजार कर रहा है। तो ये एक वेटिंग हो रहा है, सर्कुलर वेट हो जा रहा है, साइकिल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे सर्कुलर वेट, यानी कि एक दूसरे का इंतजार कर रहा है और यहाँ पे सर्कल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, साइकिल बन जा रहा है। तो ये 4 कंडीशन है नेसेसरी जिसमें कि डेडलॉक हो जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट ओनली वन प्रोसेस कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम, यानी कि एक समय में क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जो है ना वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। इफ एनी अदर प्रोसेस रिक्वायर्स द क्रिटिकल सेक्शन, अगर किसी अदर प्रोसेस को जरूरत है क्रिटिकल सेक्शन का तो दे मस्ट वेट अंटिल इट इज फ्री, तब तक वो इंतजार करे जब तक कि वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री नहीं हो जाता है। सेकंड आप देखेंगे होल्ड एंड वेट के बारे में, तो देयर मस्ट एग्जिट ए प्रोसेस that is holding at least one resources and is waiting for to acquire additional resources that are held by other process। कहा जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन मस्ट एग्जिस्ट करेगा कि जब एक प्रोसेस जो है ना होल्ड किए हुए हैं कम से कम एक रिसोर्स को एंड वेटिंग टू एक्वायर, और वे इंतजार कर रहा है एडिशनल रिसोर्स के लिए जो दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे होल्ड एंड वेट। नो प्रियम्पशन का मतलब हो गया रिसोर्स कैन नॉट बी प्रियम्प्टेड, दैट इज रिसोर्स कैन बी रिलीज बाय अ प्रोसेस, यानी कि रिसोर्स जो है ना कभी भी प्रियम्प्ट नहीं हो सकता है। नॉन प्रियम्पशन में रहेगा दैट इज रिसोर्स कैन बी रिलीज बाय द प्रोसेस आफ्टर द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि अगर एक बार प्रोसेस जो है ना सीपीयू पे एग्जीक्यूशन करना चला गया तो वो तब तक रिसोर्स को सीपीयू को रिलीज, सीपीयू क्या हो गया रिसोर्स हो गया, तो जब तक सीपीयू को रिलीज नहीं करेगा जब तक कि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर ले, यानी आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको फोर्सफुली भी वहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन नो प्रीएम्प्शन कहलाता है। और सर्कुलर वेट, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सेट ऑफ वेटिंग प्रोसेस सच दैट P0 is waiting for a resource that is held by P1, यानी कि P0 जो है ना वैसे रिसोर्स का इंतजार कर रहा है जो P1 के द्वारा हेल्ड किया हुआ है, और P1 जो है ना वैसे रिसोर्स का इंतजार कर रहा है जिसको P2 होल्ड किए हुए है। ठीक उसी प्रकार से Pn-1 जो है ना उस प्रोसेस का इंतजार कर रहा है जो Pn हेल्ड किए हुए हैं, और Pn उस प्रोसेस का इंतजार कर रहा है जिसको P0 हेल्ड किए हुए हैं। तो ये सिचुएशन जो है ना आपका सर्कुलर वेट कहलाता है। और साइमल्टेनियसली एक ही समय में अगर ये चारों सिचुएशन, अगर ये चारों कंडीशन जो है ना होता है आपके सिस्टम में, तब ही आपका सिस्टम जो है ना डेडलॉक में जाएगा। तो ये 4 कंडीशन हो गया डेडलॉक होने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन है। तो डेडलॉक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट है।